के बारे में विचार कर रहा हूं। हमने कहा कि आप विचार नहीं, आप वहां लगाइए। हिमाचल के लोग एक तो बड़े मेहनती लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आपको हर काम में मदद मिलेगी। और आज खुशी है कि जो 3 महीने पहले आपसे बात हुई थी, आज उसका शिलान्यास करने मैं और कंपनी के चेयरमैन श्री रविकांत जयपुरी जी खुद आए हैं। हमारा सपना हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। आप जानते हैं 1 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। आज भी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। प्रदेश पर तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो 10,000 करोड़ की देनदारियां हमारे पर चढ़ी हुई है, और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें और कर्ज लेना पड़ रहा है। लेकिन क्या हम सभी कर्ज के सहारे इस प्रदेश को चलाएं? अगर हम इस दृष्टि से कार्य करेंगे तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, आने वाले जो युवा पीढ़ी के हमारे युवा साथी है, उनके सर पर, उनके हर एक कंधे पर तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर व्यक्ति पर कर्ज चढ़ा होगा। आज भी हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या पर 1,02,000 रुपया प्रति व्यक्ति का कर्ज चढ़ा हुआ है। अब इस कर्ज के बोझ से कैसे मुक्ति दिलानी है? हमने कहा औद्योगिक घराने जो है उनको तुरंत बुलाया जाए और जो रोजगार दे सके, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूती दे सके, इस दृष्टि से हमने औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने की ठानी है। और आने वाले समय में हम ओपन इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए नीति बनाने के लिए हमें अभी एक योजना लेकर आ रहे हैं। मैं हर्षवर्धन चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि दिन प्रतिदिन हम उद्योगों को लुभाने के लिए परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युवा जो है, जो बेरोजगारी की चपेट में आकर आज आए दिन किसी न किसी नशे में पड़ता जा रहा है, उसको किसी न किसी रूप से रोजगार के अवसर मिले। इस दृष्टि से आज इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो ये शिलान्यास होने जा रहा है, इसमें तकरीबन 2,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में रोजगार मिलेगा। इस क्षेत्र में ये अभी एक कारखाना आया है। आने वाले समय में और भी कारखाने यहाँ आने की संभावना है। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि जयपुरिया जी ने कहा कि हम यहाँ एक स्किल का भी सेंटर खोलना चाहते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कई रेस्टोरेंट्स हैं। हम उनको स्किल की ट्रेनिंग देंगे और उनको जो इस इंस्टीट्यूशन से निकलेगा उसको जॉब की भी गारंटी होगी। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी राजनीतिक बात करने का समय नहीं है और किसी पर टीका टिप्पणी करने का समय भी नहीं है। मैं जल्दी इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूंगा, आपसे कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये इतना कहना चाहते हैं अपने इंदौरा की जनता को कि जो आपने विधायक यहाँ से चुनकर भेजा है, हमेशा आपके दर्द को जानता है और हमेशा आपकी जो पीड़ा है उसको लेकर हमारे पास आता रहते हैं। और निश्चित रूप से जब हमारा विंटर वेकेशन होगा तो मैं कांगड़ा का पूरा जिले का दौरा करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें आप लोगों का प्यार चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था अभी 20% के करीब पटड़ी पर आई है पहले साल में। वो भी हम दिन रात मेहनत करके, दिन रात के 2-2 बजे तक बैठकर कानून बदलते हैं, नियम बनाते हैं। आपके प्रति हमें कैसे आगे लाना है, आम समाज को कैसे आगे लाना है, इस सोच से हम कार्य कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि 2027 तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी हम जल्दी ही युवाओं के लिए एक स्टार्टअप योजना लेकर आ रहे हैं। ई टैक्सी की स्टार्टअप योजना हमारी शुरुआत शुरू हो चुकी है। सोलर के रूप में हम एक स्टार्टअप योजना आपके पास लेकर आ रहे हैं और जो अगला बजट है
उसमें प्राकृतिक खेती पर हम अपनी एक योजना लेके आ रहे हैं कि कैसे किसान की आय दुगनी होगी, उसकी सोच भी हमारे अगले बजट में दिखेगी। जैसे कि पिछले बजट में हमने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने की बात कही है। आने वाले समय में हम किसान के लिए जो योजना लेकर आएंगे उससे किसान की आय भी अच्छी होगी और प्राकृतिक खेती की तरह जिस तरफ से हमारा ध्यान भटका है उस दिशा से भी हमारे लोग उसमें कार्य करेंगे। मैं अंत में इतना ही कहते हुए कि आप सब लोगों का प्यार इस विधानसभा क्षेत्र से मनिंदर राजन जी को मिला है, इस प्यार को आप बनाए रखें और आने वाले समय में जो मनिंदर राजन जी ने कहा है कि 2 पुल है जिसमें एक सड़क है जो उसमें 2 पुल है, उसके लिए बजट का जो प्रावधान होगा आने वाले बजट में उस प्रावधान को कर दिया जाएगा। ये घोषणा मैं यहाँ नहीं करना चाहता था क्योंकि यहाँ तो कारखाने का शिलान्यास है। जब मैं आऊंगा तो और घोषणाएं भी आपके साथ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।